नमस्कार दोस्तों। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने यौन शिक्षा की चर्चा करते समय कुछ ऐसा ही कह दिया। फीमेल सेक्स की बहुत भद्दे ढंग से चर्चा होने लगी है। आपको याद होगा, ज्ञानवापी विवाद के समय बहस करते हुए तथाकथित स्कॉलर ने हमारे ईश्वर के प्रति भी ऐसे ही अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया था। इसीलिए मुझे आज कुछ स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है। अगर आप सहजता से समझेंगे तब समझ पाएंगे कि स्त्री और पुरुष को किस ढंग से हमारी संस्कृति ने देखा है। जब हम प्रकृति कहते हैं, स्त्री योनि से हमारी उत्पत्ति होती है और यही कारण है कि हमने स्त्री योनि को प्रकृति का नाम दिया है। अतः जब भी हम या आध्यात्मिक चर्चा के दौरान प्रकृति कहेंगे तो उसका तात्पर्य स्त्री योनि से होगा। यहाँ पे उल्लेख कर दूं कि इंग्लिश के विद्वानों ने योनि शब्द को हूबहू उसी ढंग से अपनी भाषा में ले लिया है। कुछ शब्दों को लिया है, जैसे जंगल, फॉरेस्ट की जगह जंगल प्रयोग होता है, योनि को भी प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही प्रचलित शब्द है और इसका रहस्य बहुत गूढ़ है, इसका महत्व तो बहुत ज्यादा है और हिंदू धर्म में तो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन उसकी व्याख्या इतनी गलत ढंग से हो रही है जिसके चलते इस तरह की फुहरता की उत्पत्ति होती है। तो आप समझ लें, जो लोग ऐसी चर्चा कर रहे हैं और जो दूसरे धर्म के स्कॉलर, तथाकथित स्कॉलर, हमारे ईश्वर की व्याख्या गलत ढंग से करते हैं, शिव पार्वती की व्याख्या गलत ढंग से करते हैं, अपमानजनक ढंग से। ये तो हम लोग बहुत सहिष्णु हैं इसलिए कुछ होता नहीं, पर वो बहुत ही आपत्तिजनक है जो कुछ हुआ है नेशनल मीडिया पे। तो वो समझ लें कि हमारा धर्म, हमारी संस्कृति ने प्रकृति और पुरुष, जिसे नीतीश बाबू कह रहे थे लड़का लड़की, तो प्रकृति और पुरुष के मिलन को बहुत ही सहजता से, बहुत ही पवित्रता से, बहुत ही प्रसन्नता के साथ अपनाया है। जब हम भगवान कहते हैं, भक्त के बहुत सारे अर्थ होते हैं, ऐश्वर्य, वीर, पुरुषार्थ, बहुत सारे अर्थ हैं। लेकिन भक्त का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? भक्त का शाब्दिक अर्थ योनि होता है, फीमेल सेक्स। और वान यानी उसका पति, जैसे गाड़ीवान, गाड़ी का मालिक, तो भक्त का मालिक। अब आप समझ लें भगवान, यानी वहां भी देखिएगा तो प्रकृति और पुरुष का शाब्दिक अर्थ वहां भी आपको नजर आएगा। प्रकृति, जैसा कि मैंने कहा, प्रकृति और पुरुष के मिलन को हमने बहुत सहजता से, पवित्रता से, बहुत ही प्रसन्नता के साथ अपनाया है और इसीलिए संगम, चाहे नदी का हो या स्त्री, प्रकृति और पुरुष का हो, उस समागम को हम बहुत ही सहजता से लेते हैं। और जब आप भारत में तंत्र साधना स्थली जब आप देखेंगे तो सबसे प्रसिद्ध तंत्र स्थल कौन सा है? तंत्र साधना का स्थान कौन सा है? वो है कामरूप कामाख्या। वहां क्या है? माँ की योनि की पूजा होती है। हमने बहुत सहजता से लिया है इसे, और आप चूंकि लेते नहीं हैं, इसलिए क्यों लिया है अब उस पर चर्चा करेंगे हम। जैसा आप ध्यान दें, जब हम जाप करते हैं, मंत्र जाप, ये अध्यात्म की बहुत ही उच्च स्तर की चीज है जाप, और जाप करने की विधि भी बहुत सारी है। तो जैसे जैसे आपका स्तर ऊंचा जाता है, उसकी विधि बदलती जाती है। तो मंत्र जब जाप करते हैं या पूजा में मंत्र करते हैं, तो आप देखेंगे कि पूजा के अंत में हम हवन करते हैं। क्यों करते हैं? और हवन कहाँ करते हैं? जो हवन कुंड होता है वास्तव में वो योनि का प्रतीक होता है, ठीक है। और जब हम जाप कर रहे होते हैं तब भी हम योनि के प्रति अपना समर्पण व्यक्त करते हैं। क्यों? जब हम कोई पूजा करते हैं, कोई 4 दिन का अनुष्ठान करते हैं, अंत में जाके हवन करते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारा संपूर्ण समर्पण प्रकृति के प्रति है। और वो जो हवन कुंड है
वो योनि का प्रतीक है। और जब हम वहां पे आहुति देते हैं मंत्रों के साथ, तो अंत में स्वाहा कहते हैं। क्यों कहते हैं? मंत्र के साथ जब हवन करेंगे स्वाहा लगाते हैं। क्यों? स्वाहा भी स्त्री योनि का, स्त्री का प्रतीक है। यानी स्त्री के प्रति हमारा समर्पण कितना उच्च है, कितना आदर्श है हमारा, ये हमारी संस्कृति, हमारे धर्म में है। उसकी व्याख्या अज्ञानतावश या फूहड़तावश या बदमाशी में लोग करते हैं, जानबूझकर करते हैं, जो नहीं होनी चाहिए। और आप किसी और धर्म के स्कॉलर को हमारे धर्म के बारे में इस तरह तो बात करना ही चाहिए, लेकिन हमारे धर्म के नेता जब इस तरह विधानसभा में कहेंगे तो ये भी उनकी फूहड़ता ही मानी जाएगी। अब जरा आगे भी देखते हैं। मैंने कहा ना कि हमारा सर्वोच्च समर्पण योनि के प्रति है। क्यों? क्योंकि उसको हमने प्रकृति का नाम दिया। हमारी उत्पत्ति वहां से होती है। प्रकृति और पुरुष का मिलन, उसे भी हमने सहजता, पवित्रता, प्रसन्नता के साथ अपनाया है। अब देखेंगे एक चीज, बहुत बड़ी चीज, वाम तंत्र में, क्योंकि इसकी भी चर्चा हुई थी, मैंने भी किया है। महुआ मित्रा के विवादास्पद बयान के बाद मैंने चर्चा किया, आपने देखा होगा एक्स पर। वाम तंत्र में मद और मैथुन की स्वीकार्यता है। मद मतलब मदपान, शराब, और मैथुन यानी स्त्री के साथ समागम। लेकिन कैसा है? जो बोतल में चढ़ा देते हैं, मैंने वह पहले भी चर्चा किया है कि आप शिव के नाम पर गंजेड़ी मत बन जाइए, अब माँ के नाम पे माता पीठ पे जाकर शराबी मत बन जाइए। शराब किस हद तक? जिह्वाग्र यानी जिह्वा के अग्रभाग में एक बिंदु मात्र, इतना ही शराब, इतनी ही शराब की अनुमति है, इतना ही मदपान आप कर सकते हैं तन साधना में, तो आपको शराबी नहीं बनाया जाता है। और जिस स्त्री के साथ आपका संपर्क है, वो भी संपर्क उस तरह का नहीं, फूहड़ता के साथ नहीं, उसके प्रति समर्पण, एक उसे प्राण तक किया जाता है। तो ये हम स्त्री जाति के प्रति, योनि के प्रति, प्रकृति के प्रति हमारा समर्पण है। और उसकी व्याख्या गलत ढंग से क्यों करते हैं? अज्ञानतावश करते हैं। वैवाहिक जीवन में भी स्त्री की संतुष्टि को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है हमारी संस्कृति में। उसको, उसके कोई इच्छाओं को, उसकी आशाओं को पूरी तरह मसल डालने का ऐसा विचार हमारी संस्कृति में नहीं है। उसे प्रसन्न किया जाता है, उसकी प्रसन्नता की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है हमारे वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में। तो आप अगर इन चीजों की व्याख्या इतनी फूहड़ता से करेंगे, ना समझ में, या अज्ञानतावश, या क्यों मैं नहीं जानता, या निहित स्वार्थवश कह नहीं सकता, तो विवाद तो होंगे। तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकृति शब्द का अभिप्राय स्त्री से है, और प्रकृति के प्रति हमारा पुरुषार्थ समर्पित होता है, उसे संतुष्ट करता है, और खुद भी संतुष्ट होता है, खुद भी खुश होता है। लेकिन उसे मसल डालने का, उसे अपमानित करने का, उसे पददलित करने का कोई अभिप्राय हमारी संस्कृति में नहीं है। ऐसे ही एक और चीज है जातिवाद, जिसकी भी अभी चर्चा हो रही है। तो जातिवाद कहाँ से आ गया? मनुस्मृति से आया है। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। जिस शूद्र जाति, उसकी भी चर्चा हुई है विधानसभा में, जीतन राम मांझी ने किया। उस शूद्र जाति, शूद्र के बारे में भी है कि जो असमर्थ है ज्ञान प्राप्ति में, वो सेवा करे, मगर वो अपमानित तबका नहीं है, उसका बराबर का हक है। पंचायत व्यवस्था में प्राचीन काल में
मुखिया के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी होते थे।